हाँ जी मेरे भाइयों, एक बात है जिसका जवाब आंसर जो बहुत कॉम्प्लिकेशन है, वो बहुत उलझन भरा है। इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो हर पल भगवान की होंद को मानते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, वो सुपर नेचुरल पावर की। वो ये मानते हैं कि ये पूरा यूनिवर्स, ब्रह्मांड भगवान चला रहे हैं। दूसरी तरफ नास्तिक भी हैं, और सबसे ज़्यादा उस देश में है जहाँ एटम बम गिरा था। वो बोलते हैं कि अगर वो होते तो इतनों की कैजुअलिटी नहीं होती। अब इस सवाल का आंसर जो है कि हवा तो है, महसूस होती है, लेकिन दिखती नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में, अभी मैं जिंदा हूँ, बोल रहा हूँ ना, ठीक ठाक हूँ, तो मैं इंसान हूँ, बंदा हूँ, मेरे अंदर आत्मा है। यही बॉडी बर्न हो जाती है, खत्म हो जाती है जब, तो आत्मा, हमारे बड़े बुजुर्गों ने ग्रंथों में लिखा है कि अमर है, वो ना जलती है ना खत्म होती है, फिर अगला जन्म, नेक्स्ट बर्थ लेती है। तो जब भी वो बीच में होती है, जब भी जन्म नहीं लेती, तो तभी वो प्रेत, भूत, गोस्ट, पिशाच, पता नहीं क्या क्या उसको कहते हैं। और जिन जिन को उनका अनुभव हुआ है, जिनको दिखे हैं, वो, मैं बात ये कहना चाह रहा हूँ कि वही आत्मा इस गोश्त के अंदर, इस मीट के अंदर, हमारा जो ये बॉडी है, शरीर है, मीट का ही बना है, गोश्त का, बीच में हड्डियां हैं, हमारी वेन्स हैं, नाड़ियां हैं, और क्या है, कुछ भी नहीं है। तो आत्मा जो है पूरे शरीर में फैली हुई है, ऐसा बड़े ज्ञानी लोग कहते हैं, बुद्धिजीवी लोग जिन्होंने परमात्मा की भक्ति की। तो इस पूरे यूनिवर्स को कोई तो चला रहा है भाई, नहीं तो ग्रह एक दूसरे से टकरा जाएं। पहली तो बाल के ग्रह बने कैसे, गैलेक्सीज बनी कैसी, प्लैनेट बने कैसे, सूर्य बने कैसे, ये बहुत बड़ी बात है सोचने के लिए। मैंने एक करिश्मा देखा है, पता नहीं करिश्मा का आप मानोगे कि नहीं। एक तो बाबा चंचल नाथ जी हैं, वो लेडीज़ हैं, बाबा चंचल नाथ जी, हरियाणा की। वो उनके सामने ऐसे दो तीन गेंदें सी पड़ी होती हैं, तो वो ऐसे ऐसे कुछ मंत्र पढ़ती हैं, तो वो अपने आप ऊपर उठ जाती है, जैसे वो गुरुत्वाकर्षण धरती का उस पर काम नहीं करता। आप वो वीडियो देख लेना, बाबा चंचल नाथ जी का चैनल है एक। तो हिंदुस्तान की सबसे सुंदर अघोरी साधु हैं वो माता जी। एक तो उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ कि उन्होंने कौन सी भक्ति के क्या है कि कुछ भी चीज़ ऊपर उठा देती हैं बिना हाथ लगाए। दूसरा, ये जो जिस घर में मैं रह रहा हूँ, ये घर भी हॉन्टेड है भाई, मैं सच बोल रहा हूँ। आज से साल डेढ़ साल पहले मैं रात को उठ के उधर बाथरूम में गया था, तो
जब मैं उधर से आ रहा था, रात के 1:30 बजे आएंगे, तो जो मेरे पास कार है, तो मैं कार के इधर से आ रहा था, वो इधर से पूरा बार बल्ब जग रहा है, उजाला है। तो मुझे ऐसा लगा कि कोई औरत जैसे काले कपड़े पाए, जैसे कोई औरत अंधेरे में चल रही है ना, जैसी लगती है कोई औरत 5 फुट 3-4 इंच की, 5 इंच की। तो वो कार से उधर चल रही है। तो जैसे ही कार से वो उधर आई, मतलब मैंने पूरी देखी के, तो वो मैंने अपने मोबाइल में एक EMF, मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे आत्मा का निवास होता है ना, वहाँ पे वो दर्शा देते हैं कि हाँ, यहाँ पे बिना शरीर के को आत्मा है, गर्मी है, तो उसका तापमान बढ़ जाता है। EMF आप भी स्टोर कर लो। कभी आप शमशान में जाओगे ना, तो वहाँ पे जाके मोबाइल पे ही वो चेक करना, बाहर कभी किधर भी वो बत्तियाँ वहाँ पे जगेगी जहाँ पे कुछ होगा, नहीं तो शमशान में हमेशा जगेगी जाके वो पूरी। ऊपर की लाइट्स पांचों की पांचों जग जाती हैं। इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो है। तो मैंने वो पूरी देखी। फिर वो चलती है, जैसे ये जो हमारा बरामदे का जो गेट है, हमने ग्रिल वगैरह लगा रखी है सेफ्टी के तौर पे, तो यहाँ पे आके वो गैब हो गई। तो उधर मेरा बच्चा और मेरी बीवी थे, तो मैं उनके साथ जाकर उनके पास बैठ गया और वो जला के देखी, और कमरे में पूरी वो जल रही हैं, पांचों की पांचों पूरी फुल के, जैसे मोबाइल फट जाएगा। तो फिर मैंने उनसे बोला कि आप जो भी हो, आप जहाँ से चले जाओ, हमने आपका क्या बिगाड़ा है, कुछ भी। तो सच माने उसी टाइम पे वो बत्तियां बंद हो गई। ये मैंने अपनी आंखों से वो जिंदगी में फर्स्ट इंसिडेंट देखा। उससे पहले कभी नहीं, उससे बाद में कभी नहीं। कोई मैं नींद में नहीं था, कोई मैं कुछ नहीं था, उल्टा ऊपर से मुंह धो के उधर से आया था मैं। इसको क्या कहेंगे? हमारी दृष्टि नहीं है इतनी। जो परमात्मा में भक्ति करते हैं ना, देख लेते हैं क्या है। जब ये आत्मा निकलती है, वो धरती से और कहीं थोड़ा दूर जाती है। वो पुराने बाबे लोग, जब भी टेक्नोलॉजी नहीं थी कुछ भी, धरती से 2.5 लाख योजन दूर है। 1 योजन 2.5 किलोमीटर का होता है। तो हम तो अभी यार मंगल तक चले गए हैं, ये पता नहीं 40-42 करोड़ किलोमीटर दूर है। तो ये तो 10-15 लाख किलोमीटर धरती के इर्द गिर्द बनता है। तो कहाँ है स्वर्ग और नरक? जिस बब्बे का जैसा तुक्का लगता है वो लगाया जा रहा है भाई। हर गांव में 15-15 बाबे, कोई जर्नल नॉलेज नहीं, को कुछ नहीं, बस वो मोर पंख से पीछे सारे बाबे कोई फोटे लगाए इकट्ठी। वो बाबे भी आपस में सोचते होंगे कि यार ये क्या कर रही है। तो ऐसे ऐसे शरीर को झटकना, और बस हाँ जी, वचन ले लो जिसने लेने हैं। आज सारी बातें तो वो आके वो ही बता देती है। हर घर में 4-5 कारण होते हैं पैसे का, ठीक है, किसी का काम नहीं बन रहा, नौकरी का, बाहर जाने का, और सास और बहू का वही क्लैश, घर में झगड़ा, मियाँ बीवी के आपस में बन रही, और 5वां कारण
आदमी बीवी पे शक करता है, बीवी आदमी पे शक करती है, ये किसी के साथ बाहर में रिलेशन में है, सेट है, वो अपनी बीवी पे। यही 4-5 कारण होते हैं भाई, और कुछ नहीं। और बाबे को मालूम होता है कैसे आदमी को करना है, ये सीख जाते हैं। होते ये जाहिल ही हैं, जो गांव में 15-15, हर गांव में 15-15, 10-10 बाबे हैं। आप सोच के देख लेना अपने अपने गांव में कितने कितने बाबे हैं, बाबियाँ हैं, बाबे हैं, कितने कितने। सही यार, यो ओरिजिनल होते हैं। जैसे माता चंचल नाथ है हरियाणा वाले, जहाँ जिनके पास कुछ होता है, डेरा राधा स्वामी, वो ऐसे नहीं करते कि जहाँ तो पास में कुछ हो। माता जी ने एकदम सामने मुड़ कैमरे पे दिखाया। किसी ने कहा होगा कि माता जी देखना है, तो ये तो भाई हमारा हाल है। स्टीफन हॉकिंस जो चेयरमैन थे नासा के, अभी उनकी डेथ हो गई, वो भगवान की होंद को नहीं मानते थे। वो बोलते थे जहाँ जहाँ ग्रह घूम रहे हैं, गैलेक्सी सेट हैं, वो है, ये सब साइंस है। जहाँ जहाँ पे दूरियां हैं, इतनी इतनी ग्रहों की घूम रहे हैं, ये सब इनका कारण है। हर कारण का वो साइंस से बताते थे, वो नहीं मानते थे। उनको 20-22 साल में पैरालाइज होना शुरू हो गया। एक बीमारी होती है कि आदमी का शरीर, एक लात टांग, दूसरी टांग, ये बाजू वो बाजू, यहाँ तक सारा वो उनका सिस्टम बंद हो गया था। ऐसे मुंह रखते थे और पाइप उनके मुंह में डाल के उनको दिया जाता था फीड। और जब भी वो बोलते थे तो बहुत धीरे से वो सेंसर जो है कंप्यूटर पे पूरा आ जाता था उन्होंने क्या बोला है। और ब्लैक होल तक वो जानते थे क्या है, ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ उन्होंने। जैसे आइंस्टाइन ने खोजें की थी, ब्लैक होल ढूंढा, ग्रेविटी के बारे में, मतलब जो भी है यार। तो भाई मेरा अपना ये मानना है, भगवान है वही सब चला रहे हैं, क्योंकि साइंस भी आज तक ये नहीं कर पाई कि शरीर से निकलता क्या है। बहुत सनकी डॉक्टर भी हो गए जिन्होंने कुत्ते का सर काट के दूसरे कुत्ते का लगा दिया, पूरी नाड़ी प्रणाली यहाँ से जोड़ दी, और पूरे कुत्ते का फिर से ब्लड घुमाया, वो है ये है। लेकिन बात नहीं बनी। वो यूट्यूब पे मौजूद है कि एक कुत्ते का सर धड़ किसी और का, और कुत्ते का दूसरे का मुंह काट के लगा दिया। वो तो अभद्र था, वो बहुत ब्रूटल था। तो बहुत हुए वो ऐसे तजर्बे, तो लेकिन नहीं, कुछ तो कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि जब इस शरीर से आत्मा निकलती है तो 21 ग्राम वेट डाउन हो जाता है बॉडी का। इसका मालूम है कि हमारी आत्मा का, हमारी सोल स्पिरिट को वो बाहर 21 ग्राम होता है। तो ये चक्र है यार। पर परमात्मा है जो इतने बड़े गैलेक्सीज, ये इतने गैलेक्सीज हैं कि इस धरती पे रेत के जितने कण हैं ना, छोटे छोटे, ये हमारा सौर मंडल और 9 ग्रह वो हैं छोटे छोटे कण। और अभी लगा लीजिए अब धरती पे कितनी रेत है, उससे भी ज़्यादा अनंत, क्योंकि हब्बल ने बहुत दूर तक देखा है। 14 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर तक देखा है उसने,
पूरा ब्रह्मांड, ग्रह, प्लैनेट, स्टार्स मीन सूरज, केपलर, ये बहुत तगड़ी दूरबीनें हैं जो स्पेस में सेट थी, धरती से 500-600 किलोमीटर ऊपर। सो ये ऐसी बातें हैं कि ये जो नास्तिक हैं उनको समझना चाहिए कि इसको कोई सुपर नेचुरल पावर को आप कुछ भी नाम दे दो, वाहेगुरु, गॉड, मतलब कुछ भी नाम दे दो, भगवान, वो तो जैसे एक पहाड़ है, कोई इसको माउंटेन कहता है, कोई पर्वत कहता है, कोई पहाड़ कहता है, पर वो तो जो है वही है ना। वैसे ही जो वो शक्ति है, आप इसको वाहिगुरु कह दो, अकाल पुरख, मतलब भगवान, गॉड, कुछ भी कह दो, वो तो वही है। ठीक है, इसके बारे में बात करना चाहता था, जितने भी मेरे विचार हैं तो मैंने कर लिए। वही एक बंदा होता है अपना घर बनाने के चक्कर में पूरी जिंदगी काम करके मरता है, बच्चे पालता है, और जब इस स्पिरिट निकले नहीं, जल्दी जल्दी पापा जी को ले चलिए उधर अपने दूसरे सिमेट्री में बर्न करने के लिए कि जल्दी से जल्दी पापा जी अब उड़ जाएं। कभी आपने देखा है कि किसी ने रोते हुए कहा हो कि नहीं, पापा जी को यहीं फ्रिज में घर में ही रहने दो, इनको फ्रिज ले आएंगे एक, इनको ऐसे मैं रखना चाहता हूँ, हमेशा नहीं कि फ्रिज में ला दो कि मैं इनको 10 दिन 20 दिन महीना रखना चाहता हूँ, नहीं, किसी ने नहीं, क्योंकि सब कुछ खत्म हो जाता है रिश्ते नाते। और तभी ग्रंथों में लिखा है कि वो आत्मा आसपास ही होती है, जब भी उसका पाठ करवाते हैं, ठीक है, पूजा पाठ, तभी वो आत्मा अपने राह पे चलती है जहाँ उसने जाना होता है, नहीं तो 13 दिन तक वो यहीं पे अपने शरीर के आसपास, उसको ऐसा लगता है कि फिर मैं शरीर में चली जाऊंगी, वो है जे। तो ऐसा हुआ है भी है, जो परमात्मा की भक्ति करने वाले हैं वो अपने श्वास ऊपर चढ़ा के ब्रह्मांड की यात्रा पे, और शरीर नीचे सुरक्षित, और कईयों ने, जाहिलों ने शरीर ही जला दिए, फिर वो एक तो जलते शरीर में वापस आ गए थे, और फिर उन्होंने उनको श्राप दिया, मुझे उन बाबा जी का भूल गया कौन थे परमात्मा के भक्त जिनकी इतनी भक्ति थी। सो यही बात है कि ब्रह्मांड अनंत है, ठीक है जी, जैसे इस धरती पे रेत के कण गिन नहीं सकता कोई। तो बस ठीक है जी, इंडियन आर्मी जिंदाबाद।